श्रद्धा, भक्ति और विज्ञान, तीन चीज़ें हैं, है ना। दाता के 7 गुणों में सबसे शुरू में श्रद्धा। यदि आहार दान देना है तो क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। दूसरा भक्ति। भक्ति का मतलब समर्पण। श्रद्धा अकेली नहीं, श्रद्धा के साथ क्या चाहिए? समर्पण चाहिए। और तीसरा है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें खोज करी जाए। विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान के द्वारा वस्तु की खोज करी जाए, वो ज्ञान विशेष हो गया, और जो ज्ञान विशेष हो गया उसे विज्ञान कहते हैं, है ना। आप कहते हैं वैज्ञानिकों ने मोबाइल खोज लिया, वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया, वैज्ञानिकों ने वो खोज लिया, तो वो कौन हुए? वैज्ञानिक। लेकिन वो भौतिक विज्ञानी है। कौन से विज्ञानी है? भौतिक। और जिसमें आत्मा की खोज करी जाए उसको कहते हैं वीतराग विज्ञान। कौन सा विज्ञान कहते हैं? छह ढाला पढ़ी आपने? छह ढाला का मंगलाचरण क्या है? 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। कौन सी विज्ञानता? वीतराग। जिसमें आत्मा की खोज करी जाए, जीव की खोज करी जाए, उसको कहते हैं वीतराग विज्ञान। और जिसमें पुद्गल की खोज करी जाए, जिसमें आत्मा की शक्तियों को खोजा जाए, वो वीतराग विज्ञान। और जिसमें पुद्गल की शक्तियों को खोजा जाए उसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो अभी तक जितनी खोजें चल रही हैं वो कौन सी चल रही हैं? पुद्गल के खोज, है ना। बड़ी शक्ति है। पहले के लोग भी पुद्गल की इतनी खोज नहीं कर पाए थे जितनी आज के लोगों ने खोज ली है ना। मोबाइल बना लिया, टीवी बना ली। जो काम पहले आत्मा की शक्ति से होते थे वो अब यंत्र की शक्ति से होते हैं। यंत्र ही तो है ये भौतिक चीज़ है पुद्गल की, है ना। जैसे पहले दूर का नहीं सुन पाते थे, अब पहले दूर वालों से बात नहीं कर पाते थे, अब देखो फटाफट अभी 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 नंबर मिला के अभी बताते हैं, 1 मिनट में खबर पहुंच जाएगी वहाँ। तो शब्द भी पुद्गल है, तुम्हारा मोबाइल भी पुद्गल है, विचार भी पुद्गल है। तो पुद्गल से पुद्गल की खोज हो रही है। क्या हो रही है? पुद्गल से पुद्गल की खोज हो रही है। आत्मा की खोज किसने करी? खोज का मतलब आत्मा क्या है, कैसी है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कर्म के साथ है कि बिना कर्म के साथ है। यानी इस तरह की सारी खोजों का नाम है आत्मा की खोज। तब आत्मा की खोज करने वाले तो बहुत कम हैं और पुद्गल की खोज करने वाले ज़्यादा हैं। पुद्गल की खोज करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है और आत्मा की खोज करने वालों को हाँ जो जय जिनेन्द्र, वंदना माता जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते भगवान। नीलगंधक स्तन पुष्प चर लीजिए, दीप धूप श्री अर्घ्य निरपामति स्वाहा। ये पुद्गल की खोज करने वालों का सम्मान है। और जो भौतिक आत्मा की खोज करने वालों का, और जो पुद्गल की खोज कर रहे हैं, मंच लगाया जाता है, सभा लगाई जाती है, फिर उसे सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने मोबाइल की खोज करी, इन्होंने बल्ब की खोज करी, इन्होंने गाड़ी की खोज करी, इन्होंने इंजन की खोज करी, इन्होंने इसकी खोज, पुरस्कार दिए जाते हैं। बोलिए हाँ या ना। जबकि होना क्या चाहिए? सुख कहाँ है? आत्मा में है या मोबाइल में है? देख लो, थोड़ा थोड़ा आगे सरकाओ। सुख कहाँ है? तुम लोग जरा ध्यान से दर्शन करना है ना, पीछे शुद्ध कपड़े वालों को देख के। हाँ, सुख कहाँ है? अरे बोलिए ना, आत्मा में कि मोबाइल में है?
खाने में है, कहाँ है सुख? है टीवी देखने में है, आत्मा में है। तो मोबाइल छोड़ दो आज से। जब सुख नहीं मिल रहा है तो काहे को मोबाइल को लादे लादे घूम रहे हो? बच्चे को चाहे नहीं लादोगे, बच्चे के लिए नौकरानी रखोगे, लेकिन मोबाइल तो खुद लेके चलोगे। पहले मोबाइल नहीं था तो बैग नहीं था, पर्स नहीं था, और जब से मोबाइल आया है तब से हर महिला के कंधे पे वजन आ गया है। हर महिला बैग टांग टांग के घूम रही है। हाँ या ना? शुद्ध तो शुद्ध बिगड़ जाएगा, अशुद्ध को क्या बिगाड़ोगे, है ना? तो आत्मा की खोज और पुद्गल की खोज, दोनों की खोज करने वाले को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। क्या कहते हैं? विज्ञान। तो ये विज्ञान आत्मा की खोज करने से सुख की खोज हो रही है, और पुद्गल की खोज करने से दुख की खोज हो रही है। हाँ या ना? मोबाइल देखने से दुख कितने होते हैं और सुख कितने होते हैं? सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है? तुम्हारे घर में मोबाइल है, बच्चे हैं, तुम सुखी हो कि दुखी हो? क्यों दुखी हो? वो बच्चा मोबाइल ही नहीं छोड़ता, पढ़ाई नहीं कर रहा। इतने दुखी हैं कि बच्चा वो मोबाइल ही नहीं छोड़ता, वो घर पढ़ाई नहीं करता। 10th की परीक्षा है, एग्ज़ाम पास में आ गए, मोबाइल छोड़ नहीं रहा। तुम्हें टेंशन हुए जा रही, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे, तो मोबाइल के आने से सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा? अरे बोलिए ना। जब से मोबाइल आया है तब से रात को 12 बजे सोते हैं। कितने बजे? 12 बजे। और जब 12 बजे सोते हैं तो सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे उठते हैं। और जब 7, साढ़े 7, 8 बजे उठ रहे तो अभिषेक भी गया, पूजा भी गई, सब गया। तो सुख आया कि दुख आया? अब तुम्हारे मन में सुख लगेगा, अभिषेक करने में सुख महसूस होता कि दुख महसूस होता है? अरे बोलिए ना। आप लोग धोती दुपट्टा पहन के बैठे हो, क्यों बैठे हो? अभिषेक करना है। आप लोग सब पूजा की थाली ले लेके बैठी हो, क्यों बैठी हो? पूजा करना है। तो पूजा करने से सुख होता है कि दुख होता है? आप लोग बताएं, अभिषेक करने से सुख होता है कि दुख होता है? आनंद होता है, सुख भी नहीं। सुख से बड़ी चीज आनंद होता है, हैं? तो अब ये आनंद यदि रात को 1 बजे सोओगे तो मिलेगा क्या? और मोबाइल आपको सोने दे रहा है क्या रात को 1 बजे तक? तो मोबाइल के आने से सुख आया कि दुख आया? हैं? किसी समाज के किसी व्यक्ति ने किसी की बुराई करी, यानी मान लो आपकी बुराई करी, तो वो आपके पहचान का है, उसने फटाफट आपको फ़ोन लगा के बता दिया, अरे वो तेरे विषय में ऐसा कह रहा था। अब आपको क्या हो गई? बोलिए ना। और ये बात दूसरे शहर की है, आपके गांव की नहीं है, दूसरे शहर की है। उसने फटाफट आपको मोबाइल लगा के कह दिया कि वो तेरे लिए ऐसा कह रही है या ऐसा कह रहा है। अब आपको क्या हुई? बोलिए ना। टेंशन हुई ना? हुई ना? रोक सकते हो क्या अपने आप को टेंशन से? नहीं रोक सकोगे। मेरे लिए अच्छा, वो अपनी तो देखे, फिर मेरे लिए बोले, है ना? अब आप बोले तो कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में विचार शुरू हो गए ना। यहाँ की बात नहीं है, किसी और शहर की बात है, ठीक है? यदि मोबाइल नहीं होता, अब विचार करो, यदि मोबाइल नहीं होता तो ये टेंशन होती क्या? बात वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती, तुम तक पहुंचती नहीं। और जब बात नहीं पहुंची तो दुख नहीं पहुंचा। दुनिया भर की चीज़ें मोबाइल में आती हैं। अब वो चीज़ें जो हैं देखते हो, आंखें खराब होती हैं। आंखें खराब होती हैं, फिर कहीं चश्मा चढ़ाओ, कहीं दवाई डालो, कहीं कुछ करो, कहीं कुछ करो, तो सुख आया कि दुख आया? दुख आया। अच्छा, अब मोबाइल तुम्हारी बहू भी चलाती है, तुमसे तो होशियार ही है बहू मोबाइल चलाने में, है ना?
अब उसको तो मोबाइल चलाने में सारी चीज़ें आती हैं कि सामान कैसे मंगाना है। अब वो दिन भर उसके पैकेट चले आते हैं, अब सास मना कर सकती नहीं है। अब पूरे दिन दिमाग टेंशन में, सुबह से शाम तक जब देखो इसका सामान ही आते ही रहता है, जब देखो इसका सामान ही आता है। इसके तो दिन भर पैकेट आते हैं। सुख आया कि दुख आया मोबाइल से। चलो बहू को तो सुख आया, अब बहू रोज नहीं, ए बहन जी, अब वो बहू जो है दिन भर मंगा मंगा के नई नई चीजें खाती है। वो बहू जो है दिन भर मंगा मंगा के नई नई चीजें खाती है, तो उसको तो सुख आया, आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कितने दिन खा पाएगी? कितने दिन खा पाएगी? 1 साल, 2 साल? ऐसी बीमारियां हो जाएंगी कि खाना ही बंद हो जाएगा। अब वो बीमारी आ गई तो सुख आया कि दुख आया? अरे बोलिए ना, मोबाइल के फायदे कम हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हैं। आप हिसाब लगा के देख लेना। मैंने खोज करी है। क्या खोज करी है? आपके मोबाइल पर खोज करी, जो आपके साथ दिन भर रहता है। इस मोबाइल के हाथ में बच्चा हो और एक हाथ में मोबाइल हो, और कई बार गलती से पैर फिसल जाए और गिर जाए, तो पहले किसको देखोगे? अरे बोलिए ना, मोबाइल को देखोगे हैं? यानी अपने बच्चे का प्यार भी कम कर दिया मोबाइल ने। बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का कैरियर, बच्चे के संस्कार हैं, आंखें, दिमाग सब खराब कर दिया है तुम्हारे मोबाइल ने। तो खोज, पुद्गल की खोज हो रही है ना, पुद्गल की खोज हो रही है, लेकिन ये पुद्गल की खोज आपके सुख का कारण है या दुख का कारण है? देखने वाली बात ये है। वॉशिंग मशीन आई, क्या किया वॉशिंग मशीन ने? हाथ से कपड़े धोना बंद तो कर दिया, लेकिन हाथों में जंग लगा दी। इन हाथों से जब कपड़ा निचोड़ते थे तो हाथों के पॉइंट दब जाते थे, शरीर की नसें मुलायम हो जाती थी, हैं? शरीर मुलायम हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था। और जब से मशीन आई है तब से हाथ बीमार हो गए हैं। जब से गाड़ियाँ आई हैं तब से पैर बीमार हो गए हैं। जब से मोबाइल आया है दिमाग बीमार हो गया है। और जब से नई नई चीज़ें खाने की आई हैं तब से पेट बीमार हो गया है। अब जिसका पेट खराब, दिमाग खराब, हाथ खराब, पाँव खराब, कमर खराब, अब वो आदमी किस काम का? ये है पुद्गल के वैज्ञानिक, ये है भौतिक वैज्ञानिक। इनमें आकर्षण तो है लेकिन इसके पीछे दुख है। जैसे कोई चीज़ खींचते से सोने का हिरण, क्या सीता ने देखा, स्वामी वो हिरण कितना अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए। राम भगे गए भगे गए भगे गए उसके पीछे। हुआ क्या? क्या मिला? सीता हरण हो गया। क्या हो गया? सीता हरण हो गया। ये मोबाइल भी तुम्हारा स्वर्ण मृग है, तुम्हारा चित्त हरण हो गया। जो चित्त पहले भगवान के पास होता था, जो चित्त पहले अपनों के पास होता था, अब वो चित्त हरण करके सोने के मृग ने अपने पास में कैद कर लिया है। अब ये किसी के पास नहीं जाता है, ये अपनों की चिंता नहीं करता है, ये भगवान के प्रति समर्पण नहीं रखने देता है, ये ज्ञान नहीं होने देता है, और ये चित्त हरण कर लिया तुम्हारा। क्या हरण कर लिया? चोरी किससे होती है? मोबाइल से। आजकल मोबाइल से पैसे गायब हो जाते, तुम्हारा बैंक लुट जाता है। पहले घर में थोड़ा बहुत पैसा होता था तो चोर चुराने में डरता था, भाई अभी इनके यहाँ लोग हैं, मत जाओ, चोरी मत करो। लेकिन अब मोबाइल से चोरी कर लेते हैं, और भोले भाले प्राणी, हाँ जी हमारा बैंक नंबर ये है, हमारा ये नंबर ये है, वो कहेगा ये एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, ऐसे ही तो बताते हैं। पूरा बैंक के पूरे पैसे लुट जाते हैं।
अब सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, तुम्हारे लुट रहे हैं जो। यदि कहीं चोरी होती है तो कम से कम पता तो चलता, निशान मिल गए। कुत्ता आता है, सूंघ के बताता चोरी यहाँ से आया है, यहाँ से गया है। अब बैंक मोबाइल में से पैसा लुट रहा है। अब तो पैसा भी तुम्हारे पास में नहीं है। पहले कम से कम तसल्ली रहती थी, घर में नोट रखे हैं, घर में सोना चांदी रखा है। अब कहाँ है तुम्हारा पैसा? हवा में। मैंने एक दिन बताया था ना, पहले सोने के सिक्के चलते थे, फिर चांदी के सिक्के चले, फिर गिलट के सिक्के चले, तांबा पीतल के सिक्के चले, फिर कागज़ के नोट आ गए, एल्यूमिनियम के सिक्के आ गए, फिर कागज़ के नोट आ गए। अब तो पैसे नोट भी गायब, अब हवा में पैसा है। तुमने लिख के भेज दिया 100 रुपये उसके पास, अब उसने अगले को भेज दिया, उसने अगले, पैसा हाथ में है ही नहीं है, अब तो हवा में पैसा चला गया। अब क्या पकड़ोगे तुम? क्या पकड़ोगे? हवा? क्या पकड़ोगे? हवा? हवा में कुछ है ही नहीं है भी बहुत कुछ और कुछ है भी नहीं है। बंधुओं, विज्ञान ने खोज तो बहुत करी है, लेकिन खोज, जितनी खोजें करी है उतने बीमार बढ़े हैं, उतनी बीमारियां बढ़ी हैं, उतने डॉक्टर बढ़े हैं, उतनी दवाई की फैक्ट्री बढ़ी हैं। क्यों? क्योंकि दवाई खाने वाले बढ़ेंगे तो दवाई की फैक्ट्रियां लगेंगी, बीमार बढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। अब आओ वीतराग विज्ञान में। तो दाता के जो 7 गुण हैं, उन गुणों में एक गुण है विज्ञान गुण। कौन सा गुण? विज्ञान। विज्ञान का क्या मतलब? खोज, विशेष ज्ञान, तरीके का ज्ञान, सिस्टम का ज्ञान, विज्ञान। आहार देना है तो तुम्हें वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। आहार देने वाला यदि वैज्ञानिक नहीं है तो वो आहार सही नहीं करवा पाएगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ये ध्यान रखती है कि बच्चे को कौन सा मौसम चल रहा है तो क्या खिलाना है, किस चीज़ के बाद में क्या देना है, इसको यदि ये बीमारी है तो कौन सी दवाई देनी है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है। एक माँ अपने बच्चे के पालन पोषण में वैज्ञानिक बनती है, तब कहीं जाके वो बच्चा स्वस्थ रह पाता है और वो उसका जीवन आगे बढ़ पाता है। ये पहले की माँ की बात कर रही हूँ मैं, ये अब की माताओं की बात नहीं कर रही हूँ। ये पहले की माताएं थीं कि डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ता था। बच्चे को गैस हो रही है तो ये दे दो, बच्चे को सर्दी हो गई है तो जायफल घिस के दे दो, बच्चे को जुकाम हो गया थोड़ा सा दूध में केसर मिला दो, इसमें ये हो गया तो 1 पत्ती केसर मिलाना, 2 नहीं मिलाना। एक एक चीज़ का ज्ञान होता था माँ को, और खुद को क्या हुआ है वो भी जानती थी। अब आजकल जो बच्चे आज छोटे छोटे हो रहे, लड़कियों को ज्ञान तो है नहीं है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, वही बाजार का खाना, वही सारी चीज़ें, वही एसी, वही कूलर। पहले एसी कूलर तो थे नहीं तो इसकी लड़ाई भी नहीं थी। अब जब से एसी आए हैं तो हर माँ अपने बच्चे को सुख देना चाहती है, हाँ या ना? सुख देना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सुख की जगह दुख दे रही है। एक माँ आई, बोले माता जी इसको बहुत सर्दी जुकाम रहता है, बहुत सर्दी जुकाम रहता है। मैं तो समझ गई, क्योंकि मुझे पता है तुम अपने बच्चे के प्रति क्या भाव रखती हो। तो मैंने कहा तुम इसको एसी में सुलाती हो? बोले हाँ माता जी। वो नानी और बेटी और उसकी बेटी थी, तो बोले माता जी, अब उसकी माँ बोली माता जी ये एसी फुल कर देती है और एसी में जहाँ हवा आती है उसके नीचे बच्ची को डाल देती है। इसको 10 बार मना कर दिया कि इसको एसी में मत सुलाया कर, क्योंकि बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है। बच्चों के शरीर में ठंड कमज़ोर होता है तो उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, उन्हें गर्मी की ज़रूरत है। और ये मानती नहीं है, इतनी गर्मी हो रही है एसी में ना सुलाऊं क्या, अभी इसको नींद खुल जाएगी, मम्मी एसी कम मत करना, ये और कह देती एसी कम मत करना, और कर दिया तो लड़ाई झगड़े शुरू। तो बोले माता जी, और मैंने कहा खिलाती क्या हो? बोले अभी 6 महीने की पूरी नहीं हुई और ये इसको बनाना शेक और ये शेक वो शेक,
केला डाल के दूध में और ये डाल के दूध में दुनिया भर की चीज़ें खिलाती है। इसको 10 बार मना किया कि मत खिला, अभी ये नहीं खा पाएगा, इसके शरीर की क्षमता नहीं है झेलने की। अब मैंने कहा बच्चा बीमार ना होए तो क्या हो, तुम्हारा प्यार अच्छा है, माँ का प्यार होना चाहिए बच्चों के प्रति, मगर इतना प्यार नहीं होना चाहिए कि बच्चों के शरीर को खराब कर दे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों को बिगाड़ दे, बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर दे। अभी छोटा है ना, ये कह कह के उसको सारी बुराइयां उसके अंदर भर दो, और जब बड़ा हो जाए फिर रो बैठ के, वो ये नहीं मानता, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। तो खोज, जैसे एक माँ, सही माँ, यदि दादी कुछ कहे ना, माँ कुछ कहे तो बहू मानती नहीं है। अरे दादी तुम्हारे पुराने ज़माने की बात है, अब तुम्हारा ज़माना गया, अब हमारा ज़माना आया है, हम तो दवाई देंगे, दवाई, अब तो डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे बेटा अभी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जुकाम में घर की ये वाली चीज़ें दे दे। अरे मम्मी आप मत बोला करो बीच में, हम भी तो इसकी माँ हैं, हम इसका बुरा चाहेंगे क्या? हम भी तो, हाँ हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, आप अपनी अपनी मत बताओ, अपने घर की चीज़ें अपने घर में रखो। ऐसा बोल बोल के उस बच्चे के शरीर को खराब कर देते हैं। पहली बात कि जैसे ही वो गर्भ में आता है दवाइयाँ शुरू, फिर जैसे ही पैदा हुआ तो दवाइयाँ शुरू। अब वो दवाई खा खा के पैदा हुआ है, वो पौष्टिक भोजन खा के पैदा नहीं हुआ है, वो मेहनत करके पैदा नहीं हुआ है, वो दवाइयाँ खा खा के पैदा हुआ है। अब ऐसे बच्चा कमज़ोर नहीं होगा तो क्या होगा? एक माँ वैज्ञानिक होनी चाहिए, जिसको इस बात का ज्ञान होता है कि क्या सही और क्या गलत है। वो माँ ही अपने बच्चे को अच्छा बना सकती है, और वरना तो 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और ऐसे तो रोज ही पैदा हो रहे हैं बच्चे, है ना। चलिए बात करनी है वैज्ञानिक दाता की, आहार देने वाले की। आहार देने वाले को क्या कहा है? वैज्ञानिक कहा है। क्या चाहिए सबसे पहले? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तुम्हारा मन शुद्ध है कि नहीं? यदि मन शुद्ध नहीं है तो आहार भी अशुद्ध हो गया। वचन शुद्ध नहीं है, अब कहोगे वचन में कौन सी शुद्धि चाहिए? अभी बताऊंगी आपको कि वचन में कौन सी शुद्धि चाहिए। वचन शुद्धि चाहिए और काय शुद्धि चाहिए। 3 शुद्धि होती हैं तब वो आहार देने और बनाने लायक होता है। और आपकी यदि 3 शुद्धि नहीं है तो आप आहार देने लायक नहीं। विज्ञान यहाँ से शुरू हो गया। इतना करके आप मन शुद्धि वचन शुद्धि करके चौके में पहुँच गए। अब चौके में तुम क्या बना रहे हो? जैसे आहार है, अब घबराहट होती है, महिलाएं हैं जल्दी घबरा जाती हैं। अब महाराज आ रहे हैं, चौका लगाना है, सर्दी का मौसम है, सुबह 6 बजे पहुंच जाएंगी चौके में। कितने बजे? 6 बजे। और सबसे पहले चौके में जाके सब्जी बनाएंगी और सब्जी बना के रख देंगी। 7 साढ़े 7 बजे बज जाएंगे, तब तक साफ़ करेंगी, रसोई साफ़ करेंगी, झाड़ू लगाएंगी, सफाई करेंगी, चौके की व्यवस्थित करेंगी। 1 आध घंटा इसमें लग जाएगा। उसके बाद सबसे पहले सब्जी दाल बनाएंगी और सब्जी दाल बना के रख देंगी। कितने बजे? 7 साढ़े 7 तक क्या बन गई? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। ऐसे ही करती हो ना? अरे बताइए ना। अरे हाँ तो बोल दो, ऐसे ही करती हो ना। अब तुमने सुबह 7:30 बजे सब्जी बनाई सर्दी के दिनों में, और 10:30 बजे आहार होना है। अपने लिए कैसा करती हो? अरे बोलिए ना। ऐसा नहीं कि महाराज को गरम खिलाना है, इसलिए नहीं। महाराज का स्वास्थ्य उस 4 घंटे पहले की सब्जी को करके कैसा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। स्वाद पर ध्यान मत दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। आपने सुबह से बनाई हुई सब्जी और फिर उसके बाद हो सकता है चलो गरम करके दे दी,
यदि कोई थोड़ी सी होशियार सी होगी तो गर्म कर देगी और नहीं होगी तो ठंडी रख देगी। अब सब चौका लगाया तो एक सब्जी तो बनेगी नहीं। अब महाराज आ रहे हैं तो एक सब्जी तो बनाएंगे, तो 4-5 सब्जी तो होनी चाहिए। अब 4-5 सब्जी बनाने में टाइम भी चाहिए, तो सुबह से बनाना जरूरी है, हाँ या ना है? तो आपने गलत किया या सही किया? अपने लिए तुम कैसा खाना चाहती हो? किससे स्वास्थ्य किससे ठीक रहेगा? वो सुबह की ठंडी सब्जी से या थोड़ी देर पहले बनाई हुई गर्म सब्जी से? स्वास्थ्य और भोजन और पाचक किस में ठीक रहेगा? गर्म में। सर्दी का मौसम है, कौन सा मौसम है? सर्दी का मौसम है। तो कैसा होना चाहिए भोजन? बहुत गर्म भी ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो, ठीक है। चौके में जाके फिर क्या करें? सबसे पहले सफाई, सामान व्यवस्थित, है ना। अब किसी को टाइम लगता है आहार बनाने में, किसी को टाइम नहीं लगता। जो एक्सपर्ट हो जाता है वो तो 1 घंटे में चौका तैयार कर देगा, 1 घंटे में। और जो जिसने पहले कभी नहीं लगाया या कम लगाता है उसे टाइम भी लगता है, टेंशन ज़्यादा रहती है। अब तुमने मन शुद्धि से चौका लगाया क्या कि टेंशन से लगाया? पहले अशुद्धि क्या हो गई? टेंशन। टेंशन मत करो। जैसे तुम अपने घर में बच्चों के लिए भोजन बनाती हो, बस ये सोच के बनाओ जिस समय पर आहार देते हैं उस समय माँ की ममता होनी चाहिए, हाँ या ना। अपने बच्चे को क्या खिलाती हो? जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे वो, या जो स्वाद के लिए अच्छा रहे वो? उसे बासी रोटी खिलाती हो? क्यों? अरे नहीं रहने, तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मैं अभी ला रही ना, गरम बना के ला रही अभी। चलो साधु संत गरम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी इतना ठंडा ना हो कि 9 बजे तक तो आहार बन गया और जाके आराम से बाहर बैठ गए। अब महाराज जब आएंगे तो सब बन गया है। तो विज्ञान क्या चाहिए यहाँ? विज्ञान। सर्दी का मौसम है, आहार कैसा होना चाहिए? गर्मी का मौसम है, आहार कैसा होना चाहिए? सर्दी का मौसम है, शिकंजी लेके आ गए। अब हो सकता है कि किसी संतों का शरीर गर्म रहता हो तो उन्हें शिकंजी सूट कर जाए, हो सकता है किसी का ठंडा रहता हो तो गर्मी में भी सूट ना करे, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब तक इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तब तक तुम विज्ञान गुण को प्राप्त नहीं कर सकोगे। एक बार जानना पड़ता है, संत आए हैं तो इनकी शरीर की प्रकृति क्या है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठंडे में भी चलती हैं, गर्म प्रकृति में भी चल जाती हैं, दोनों प्रकृति में चल जाती। अब दाल रोटी सब्जी दोनों प्रकृति में चलती, चाहे शरीर ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे हवा वाला हो, वायु वाला, कोई प्रकृति का हो, सब में चल जाता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है। तो इस बात का ज्ञान रहे। महाराज अब सर्दी का मौसम है, अब शिकंजी लेना नहीं चाहते हैं, नहीं महाराज ले लो, बहुत अच्छी है, हमने बहुत भाव से बनाई है महाराज जी, हमने बहुत भाव से बनाई है, ले लो महाराज जी शिकंजी ले लो। ओ भैया बैठ जा, जरा शांति रख, इनका मन बहुत चंचल है, इनका मन 1 सेकंड में ही पहुंच जाता है, यहाँ से हट जाता है। इस चंचल मन को तो स्थिर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं, है ना। तो समय हो गया है। तो मैंने जो कहा कि दाता को कौन सा गुण होना चाहिए? विज्ञान। कौन सा गुण होना चाहिए? विज्ञान। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। जो माँ इस गुण को नहीं जानती है वो माँ अपने बच्चे को बीमार कर देती है, और जो श्रावक इस गुण को नहीं जानता है वो साधु को बीमार कर देता है। इसलिए इस बात का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि
चौका है, रसोई है, ये औषधशाला है। यहाँ भोजन नहीं बनता है, यहाँ औषधि बनती है। क्या बनती है? औषधि बनती है। और औषधि बनाने का ज्ञान जरूरी है। कितना नमक डालना, कितना जीरा डालना, कितना धनिया डालना, नहीं नहीं, ये जरा ज़्यादा डालो, टेस्ट अच्छा आएगा, गड़बड़ हो गया। नहीं, जितना डालना चाहिए उतना ही डालना है, ऐसा ज्ञान होना जरूरी है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही, कहो तो सुना दूँ। अरे बोलिए ना, सुना दूँ? अच्छा। दूर होने में अज्ञान का, नहीं होने में कुज्ञान का, और श्रावकों के आहार देने में विज्ञान का बड़ा ही महत्व है। शरीर में दिल का, दुकान में बिल का, और दूर रखने में मोबाइल का बड़ा ही महत्व है। रसोई में कढ़ाई का, करने में बड़ाई का, और बच्चों की पढ़ाई का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? किशनगढ़। वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। ऐरानगर, अहिल्या नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में अहिल्या नगर का। अकोला, अच्छा, नहीं पीने में कोको कोला का। सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में अकोला का। लातुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में लातुर का। काकरोली, शिखरजी में डोली का, पर्वों में होली का, और आने वालों में काकरोली का। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। समाजी नगर, ये तो अहमदाबाद में है, बाद में है। अच्छा। चलने में डगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में सामाजी नगर का। हैदराबाद, नहीं होने में विवाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। उदयपुर का, सारे पुर वाले इकट्ठे हो जाओ। नांदेड़, जंगल में भेड़ का, गांव में खेड़ का, और आने वालों में नांदेड़ का। मौजमाबाद, देने में दाद का, मिलने में प्रसाद का, और आने वालों में मौजमाबाद का। अच्छा। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी में सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का। टोंक, दिल्ली में चांदनी चौक का, सब्जी में छौंक का, और आने वालों में टोंक का। अमरावती, सुधरने में मती का, होने में अच्छी गति का, और आने वालों में अमरावती का। 12, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। गेलगांव, जालना, बच्चों के पालना का, बच्चों के पालना का, और माँ के बच्चों के लालना का, और आने वालों में जालना का। कुलम्बरी, कुलम्बरी,
बैठने में दरी का, स्वर्ग में परी का और आने वालों में कोलंबुरी का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। गवार पाड़ा, पाड़ा, अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में गवार पाड़ा का। भोपाल, पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, सिर पे काले बाल का और आने वालों में भोपाल का। कन्नड़, अच्छा अच्छा, नहीं करने में बड़बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में कन्नड़ का। भीलवाड़ा, गर्मी में घड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। कौन सा गांव कह रही है आप? सेगांव, सेगांव, नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में सेगांव का। रामनगर, दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में रामनगर दिल्ली का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का। आनंद आया आपको?